हमारा नाम अमरीश कुमार है और हमारी पत्नी का नाम दीपिका है। और ये हमारी 2009 में शादी हुई थी। तब जो हमारी शादी हुई थी दीपिका के साथ, तो ये इंटर करके आई थी यहाँ हमारे घर। तो बोले कि हमको पढ़ना है, तो हमने पापा से कहा, तो पापा ने कहा ठीक है, पढ़ना चाहती हैं तो इनको पढ़ाया जाएगा। तो इनको पढ़ाने लगे हम लोग। तो पैसा इकट्ठे कर कर के, मजदूरी धतूरी कर कर के इनको पढ़ाया। यही कहा अब छुट्टी मिलेगी तो आएंगे घर। तो हमने कहा ठीक है, फिर वापस चले आए। उसके बाद 6-7 मंथ बीते, तो फिर गए कि हाल चाल ले आएँ। तो पहुँचे वहाँ, तो हमको वहाँ से भगा दिया गया और बोला गया जाओ, अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो वहाँ से हम चले आए। उसके कुछ दिन बाद यहाँ कोर्ट पे एप्लीकेशन डाले तलाक के लिए कि हमको रहना नहीं है इनके साथ में। एसडीएम ज्योति मौर्य और उसके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहा मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं बाराबंकी जिले से एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा एक और मामला सामने आया है। यहाँ पर शादी के बाद पढ़ लिख कर लेखपाल बनी एक महिला ने अपने किसान पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कोर्ट में तलाक का मुकदमा दाखिल कर दिया। पारिवारिक न्यायालय कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए पत्नी की तरफ से दाखिल तलाक के मुकदमे को आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया। दरअसल ये सतरीख थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर मजरे गालामऊ गांव का है। यहाँ के रहने वाले अमरीश कुमार की शादी 20 फरवरी 2009 को जैतपुर थाना क्षेत्र के याकुतगंज गांव की रहने वाली रामचरण की बेटी दीपिका के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुराल में ही दीपिका का ग्रेजुएशन पूरा हुआ। पति के अनुसार पढ़ने में रुचि को देखते हुए उसे एमए तथा बीएड कराया। इसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग में दाखिला कराया। पति अमरीश दीपिका को कोचिंग लाने और ले जाने के साथ ही अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाता रहा। अमरीश की मां की मौत साल 2011 में ही हो गई थी। पति ने आगे बताया कि इस कारण उसे आर्थिक दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। इससे निपटने के लिए उसे अपने खेत भी बेचना पड़ा। साल 2018 में पत्नी दीपिका का चयन लेखपाल के पद पर हो गया। इसके कुछ माह बाद वो अपनी 8 साल की बच्ची को लेकर मायके चली गई। बाद में उसने पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए तलाक का मुकदमा दाखिल कर दिया। सर, हमारा नाम अमरीश कुमार है और हमारी पत्नी का नाम दीपिका है। और ये हमारी 2009 में शादी हुई थी। तब जो हमारी शादी हुई थी दीपिका के साथ, तो ये इंटर करके आई थी यहाँ हमारे घर। तो हम भी हाई स्कूल तब किए थे। तो ये पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक थी। तो बोले कि हमको पढ़ना है, तो हमने पापा से कहा, तो पापा ने कहा ठीक है, पढ़ना चाहती हैं तो इनको पढ़ाया जाएगा। तो इनको पढ़ाने लगे हम लोग। तो पैसा इकट्ठे कर कर के, मजदूरी धतूरी कर कर के इनको पढ़ाया। तब 2010 में हमारी बिटिया पैदा हुई, नंदिता, 2010 में। उसके बाद 2011 में हमारी माता जी भी एक्सपायर हो गई। बहुत थोड़ी घर की दिक्कत हो गई। उसके बाद इनको हम पढ़ाते रहे, तो बीए एमए करवाएँ, बीएड करवाएँ ग्रामांचल से, हैदरागढ़ से। तब जब पैसे मजदूरी करते थे, बाराबंकी जाते थे, 12 किलोमीटर चल के गारा ईंट देते थे। उसके बाद जो पैसा हमने जोड़ जोड़ के पढ़ाया लिखाया, इनको पढ़ाई में लगाया, उससे काम नहीं हुआ। तो पिताजी से बात करके हमने लोन करवाया खेती पे। जो हमारे पास जो कुछ थोड़ी सी खेती थी, उस पे हमने लोन करवाया। लोन लेने के बाद जो पढ़ाई लिखाई में जो फीस बढ़ती गई, और तो हम पिताजी से फिर बात किए, तो 1 बीघा ज़मीन भी बेची हमने। हरैया ज़िले में लेखपाल के पद पर इनकी पोस्टिंग हो गई है। तब ये वहाँ चली गई ट्रेनिंग के लिए। तो हम समझे कि वहाँ ट्रेनिंग हो रही है। तो उसके बाद 2-4 मंथ हुआ, तो हम वहाँ गए 1-2 बार। तो तब तो कुछ नहीं बताएं, मतलब 1-2 मंथ बाद गए तो कुछ नहीं हमसे कहा। यही कहा अब छुट्टी मिलेगी तो आएंगे घर। तो हमने कहा ठीक है, फिर वापस चले आए। उसके बाद 6-7 मंथ बीते, तो फिर गए कि हाल चाल ले आएँ। तो पहुँचे वहाँ, तो हमको वहाँ से भगा दिया गया और बोला गया जाओ, अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो वहाँ से हम चले आए। उसके कुछ दिन बाद यहाँ कोर्ट पे एप्लीकेशन डाले तलाक के लिए कि हमको रहना नहीं है इनके साथ में। फिलहाल इस मामले में पारिवारिक कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश दुर्गा नारायण सिंह ने सुनवाई करते हुए पत्नी की तरफ से दाखिल तलाक के मुकदमे को अब
आधारहीन पाते हुए 27 जुलाई 2023 को खारिज कर दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बाराबंकी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।